नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आप लोगों का विद्यांतरिक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे सीयूईटी के बारे में। सीयूईटी है क्या? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जिस तरीके से क्लास 12 के बाद यदि कोई व्यक्ति मेडिकल सेक्टर में जाता है तो उसे नीट का एग्जाम प्रिपेयर करना पड़ता है या नीट की तैयारी करनी पड़ती है। दूसरे नंबर पे यदि कोई व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहता है तो उसे जेई की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। उसी प्रकार क्लास 12 के पश्चात अगर बीए या बीएससी या बीकॉम आप करना चाहते हैं तो आपको सीयूईटी का एग्जाम पास करना पड़ेगा। यह एग्जाम यूजीसी के द्वारा 2022 से शुरुआत की गई है। इस एग्जाम को एनटीए द्वारा कराया जाता है। एनटीए इट मीन्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यह एग्जाम साल भर में एक बार होता है जो कि बोर्ड के एग्जाम के बाद होता है। किसी भी आप अपनी ड्रीम में जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ होती है, जो भी आपकी ख्वाबों की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी, जिस तरीके से आप उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा जो सीयूईटी एग्ज़ाम होता है। बात करते हैं तो एग्ज़ाम की। ये एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जो क्लास 12 के बाद पहला आपका कंपटीशन एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम में आपको 3 सेगमेंट को पार करना है। पहला सेगमेंट जो आपकी लैंग्वेज का है, दूसरा सेगमेंट जो आपका डोमेन का है और तीसरा सेगमेंट जो जीटी का टेस्ट होगा। जीटी का मतलब है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पहला सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, दूसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग एंड तीसरा सब्जेक्ट है जनरल साइंस। जनरल साइंस के कई सारे एस्पेक्ट्स होंगे। जनरल साइंस में बहुत सारी चीज़ें होंगी। जनरल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, बहुत सारी चीज़ें। डोमेन की बात करें तो जिस प्रकार से अगर आप साइंस के सेक्टर में बीएससी करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, देश भर की सब्जेक्ट हैं। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के अंतर्गत करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, जियो है, इटीसी। इसी प्रकार से अगर डोमेन में अगर आप इकोनॉमिक्स के सेक्टर में जाना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं तो अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, फला सब्जेक्ट है। ये जो सारे सब्जेक्ट हैं, ये सारे सब्जेक्ट आपके एग्जाम ये सीयूईटी में ही होंगे। सीयूईटी के एग्जाम में 3 एस्पेक्ट होंगे। पहला मैंने आपको बताया लैंग्वेज, दूसरा मैंने आपको बताया डोमेन और तीसरा मैंने बताया आपको जनरल टेस्ट। डोमेन में 3 सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। दूसरी बात, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्या है इसकी क्राइटेरिया, तो आपको याद रखना है इसकी क्राइटेरिया होती है केवल आप 12th पास हैं और 12th पास के बाद अभी नया एक इसमें बदलाव किया गया है और बदलाव ये है कि आपको स्कूल से, आपके जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उस स्कूल से आपको एक अपार आईडी दी जाएगी। अपार आईडी का मतलब होगा स्टूडेंट की एक स्पेशल आईडी होगी, स्पेसिफिक आईडी फॉर द स्टूडेंट। जैसे हम लोगों का आधार कार्ड होता है, उस आधार कार्ड में जैसे हम थंब इम्प्रेशन लगाते हैं हमारा सारा बायोडाटा आ जाता है, उसी प्रकार स्कूल के द्वारा आपके जो भी आपका पिछला बैकग्राउंड है, आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम, 10th कैसे हुआ, 12th कैसे हुआ, ये सारी जानकारियां उस अपार आईडी में होगी और ये अपार आईडी आपकी स्कूल से बनेगी। इस अपार आईडी लेने के पश्चात आपका रजिस्ट्रेशन होगा। फॉर्म आपके बोर्ड के एग्जाम में आ जाएंगे। बोर्ड के एग्जाम का जैसे कंप्लीट होगा फॉर्म आ जाएंगे। फॉर्म आने के बाद लगभग 40 से 45 का दिन का समय लगेगा, फिर आपका एग्जाम होगा। ये सारी जानकारियां मैं आप दे क्यों रहा हूँ? ये सारी जानकारियां देने का एक ही उद्देश्य है कि विद्यांतरिक्ष आपके लिए लाया है सुनहरा मौका। अगर आप विद्यांतरिक्ष के साथ जुड़ते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से हम इसकी तैयारियां करा रहे हैं। इसके आपको बेहतर रिजल्ट चाहिए, आपको बेहतर परिणाम चाहिए, बेहतर यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन चाहिए तो आपको सीयूईटी का एग्जाम फेस करना पड़ेगा और सीयूईटी की तैयारियां जो हैं वो ट्रिक्स एंड टिप्स पे होंगी। वो सारी तैयारियां आपको विद्यांतरिक्ष कराएगा। दूसरी बात, विद्यांतरिक्ष की एक और खासियत है कि जो भी क्लासेस आपको मिलेंगी उसके ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी खासतौर से सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी दोनों मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यदि आप दूर आज के क्षेत्र में ऑनलाइन कोर्सेज हमारा लेते हैं तो ऑनलाइन कोर्सेज का आपको एक तरीके से सॉफ्ट कॉपी तो आपको मिली जाएगी, हार्ड कॉपी भी आपके एड्रेस पे सेंड की जाएगी। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगे क्योंकि आपको भी पता है जिस तरीके से 2022 में जब एग्ज़ाम हुआ तो 9 लाख लोगों ने अपीयर हुए, 2023 में एग्ज़ाम हुआ तो 12 लाख लोग अपीयर हुए, 2024 में एग्ज़ाम हुआ तो लगभग 14 लाख लोग अपीयर हुए। तो उसी प्रकार इस बार एग्ज़ाम जब होंगे तो इनसे संख्या बढ़ेगी ही और इतनी बड़ी संख्या में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो तैयारियां अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि इसका जो सिलेबस है एनटीए ने सिलेबस पूरी तरीके से डिस्कस किया है कि आप किसी भी बोर्ड से पढ़े हों। बोर्ड कैसा है, किस स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एनसीईआरटी के थ्रू पूछे जाएंगे। आपको जो सारी क्लासेस विद्यांतरिक्ष में मिलेगी वो एनसीईआरटी के थ्रू मिलेगी। तो इस तरीके से अगर आप अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप फ़ोन करें या अपना आप रजिस्ट्रेशन करें या किसी भी माध्यम से हमसे कॉन्टैक्ट करें और कॉन्टैक्ट करने के बाद अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें। धन्यवाद।